सबसे पहले इसी टॉपिक से शुरू करते हैं कि हम लोगों को प्लान दे रहे हैं, लेकिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, हम लोगों को ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। लोग आधार कार्ड तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि लोगों की ज्वाइनिंग आना शुरू हो। ओके, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लीडर्स कि आपने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है। इस बात को समझ लीजिए, आप सभी लोग, आप सभी ने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है, और अगर आपको उस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो आपको कुछ स्किल्स है जिनको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलो आपको खेती करनी है। क्या आपने आज सोचा और आप खेती करना सीख जाओगे? नहीं, आपको खेती की स्किल्स कुछ होती हैं किसानों की, उनको आपको सीखना पड़ेगा, किसानों के साथ रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सर्दी की फसलें कौन सी होती हैं, गर्मी की फसलें कौन सी होती हैं, कौन सी फसलों में कौन से बीज बोने होते हैं, कितनी कितनी सिंचाई करनी पड़ती है, कितना पानी देना पड़ता है। यस और नो। मैंने खेती से क्यों शुरू किया? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो बहुत बिल्कुल साधारण माना जाता है, जिसके लिए कोई डिग्री या पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के इस सबसे सिंपल काम को भी अगर आप करना चाहें, अगर आप अपना करियर बनाना चाहें, तो उसको भी आपको कम से कम टाइम देके लोगों के साथ मिलके जुल के सीखना पड़ेगा कि नहीं? सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान के चलो आपको टीसीएस कंपनी में जॉब पे जाना है, तो आपको डाटा एंट्री सीखनी पड़ेगी। यस और नो? बिल्कुल सीखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है। आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो गए बिना किसी डिग्री के, आपसे कोई किसी ने कोई एग्जाम नहीं लिया, आपसे किसी ने कोई डिग्री नहीं मांगी, आपसे किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किए तो वो आपने अपने घर के लिए परचेज किए, आपके घर में काम के वो प्रोडक्ट थे, तो नो डाउट आप बिना किसी डिग्री के यहाँ पर ज्वाइन हो गए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, जब मैं ये प्लान देता हूं तो मैं हमेशा बताता हूं कि बेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी डिग्री की या आपकी स्किल्स की जरूरत नहीं होती ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आगे ग्रो करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। क्या आप लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं? अगर नहीं, तो आप ये कहां से सीख रहे हैं? क्या आप लोगों को अच्छे से प्लान दे पाते हैं? अगर नहीं, तो आप प्लान देना कहां से सीख रहे हैं? क्या आप लोगों का अच्छे से फॉलोअप ले पाते हैं? अगर नहीं, तो आप ये फॉलोअप करना, या ये जो भी आप चीजें करते हैं, लोगों के डाउट क्लियर करना, ये सारी चीजें आप सीख कहां से रहे हैं? मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है। और अगर नहीं सीख रहे हैं, तो मुझे बताओ, बिना सीखे कैसे काम चलेगा? मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा। 2015 में मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नया आया था। मुझे ना प्लान देना आता था, ना लोगों से बात करना आता था। गांव का लड़का था, शहर में पहली बार पहुंचा था, कोटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी तरीके से अनजान था, आप ही लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था। और 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए। नेटवर्क, सच बताऊं, मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि यहां से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, क्योंकि मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था 1 लाख रुपया। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था 1 लाख रुपया। गाड़ी के सपने, बाइकों के सपने मेरी सोच से बहुत ज्यादा दूर थे। इस बिजनेस से 2,000 रुपए लाना या एक बंदे को ज्वाइन कराना भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने चीजों को सीखा। कैसे सीखा? सीखता कैसे है इंसान, अब वो सीखो। आपका जन्म हुआ, ध्यान से सुनना, आपका जन्म हुआ, आप अपने आसपास के सराउंड में, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो देखते हैं, आप वही सीखते हैं। यही सबसे बड़ा सच है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो देखते हैं, जो चीज विजुलाइज करते हैं, जैसे सीधी सी बात सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, वो बढ़ रहा है। वो पापा कब बोलना सीखता है? जब उसको पापा पापा बार बार वो बोलते हुए सुनता है। वो पानी कब बोलना सीखता है? जब वो बार बार पानी लोगों से बोलते हुए सुनता है। अगर नॉर्मल बच्चा अगर हिंदी वाले परिवार में ग्रो होता है, तो वो हिंदी बोलना सीख जाता है। इंग्लिश वाले परिवार में ग्रो होता है, तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। यानी हमारे लर्निंग में, हमारे सीखने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करती है, जो सबसे बड़ी चीज जो हमारी कामयाबी में हमें आगे लेके जाएगी, वो है हमारा एनवायरमेंट, हमारा सराउंड हमने कैसा बनाया हुआ है। उसी के चलते हम इस बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने सबसे पहले अपना सराउंड बदला। अब सराउंड का मतलब ये नहीं है कि
मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सराउंड से मेरा मतलब आपका सराउंड क्या है, मैं बताता हूँ। आप जब सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, यानी आपका इंस्टाग्राम आपका सराउंड है, आपका यूट्यूब आपका सराउंड है, आपका फेसबुक आपका सराउंड है, आपके वो 4 दोस्त जिनको आप कॉल करते हैं वो आपका सराउंड है, आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन जो आपसे बातें करती हैं ये आपका सराउंड है, आपका परिवार, आपके मम्मी पापा, आपके इधर उधर वाले लोग जिनके साथ आप घूमने फिरने जाते हैं, ये आपका सराउंड है। तो सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो सबसे पहले अपने इस सराउंड के ऊपर काम करना होगा। कहां से शुरू कर सकते हैं? मैंने शुरू किया था अपने लैपटॉप से। मेरे पास राजस्थान सरकार का दिया हुआ लैपटॉप था और जो भी बातें बता रहा हूँ आपको एकदम क्लियर और सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। अगर सच में ग्रो करना है ना, आज ये ठान लो कि ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो साला आपको आगे बढ़ा के ले जाए किसी भी फील्ड में। अगर आप कुछ भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आज जो बता रहा हूं वो अपना लेना, लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे हर एक सीनियर लीडर को। गोल्ड डायरेक्टर भी अगर अवेलेबल है, स्टार भी है, डायमंड भी है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। जो कर लोगे, अगर इसे फॉलो कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले अपने सराउंड को बदलो, सबसे पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही हम बनते हैं दोस्तों। आपकी स्किल्स तभी ग्रो होंगी जब आपका सराउंड ग्रो होगा। आप लोगों से बात करना या लोगों को ज्वाइन करना तभी सीखोगे जब सबसे पहले आप अपने सराउंड को चेंज करोगे। मैंने अपने सराउंड को चेंज किया और आपको भी अपने सराउंड को चेंज करना होगा। कहां से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल से। अगर आपने यूट्यूब पे, आज ये कसम खाओ, अगर आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसे कोई, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप यूट्यूब खोलते हो, वहां पे कोई भी फालतू की चीज आपको दिखती है, 15 मिनट उसे देखने में निकाल देते हो, 15 मिनट का टाइम वेस्ट होता है। उसके अलावा जो माइंड सेट पे फर्क पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए जिंदगी भर का सबसे बड़ा एक जहर है, जहर जो आपकी जिंदगी खत्म कर रहा है। अगर यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई फालतू का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे कोई मौज मस्ती वाला हो, अमित बढ़ाना, कैरी मिनाटी, भुवन बम, सब सब आज के आज अनसब्सक्राइब करो। सब आज के आज। कोई फालतू के गाने, कोई फालतू का मैसा, कोई फालतू के सॉन्ग, रीमिक्स सॉन्ग, सब आज के आज हटाओ। सर यहां जो जाएगा वही आप बनोगे, ये मुझसे आप लिख के ले। आज से अपने YouTube पे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपना फोन खोलते हैं, तो YouTube पे ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करो जहां से आपको कुछ लर्निंग मिले, जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। वेस्टीज के बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चैनल हैं, वेस्टीज के बहुत सारे लीडरशिप से रिलेटेड चैनल हैं, पी टीम का चैनल है, और भी बहुत सारे हैं, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड है, और भी अलग अलग चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी आपका यूट्यूब खुले, वहां एक भी ऐसी फालतू की चीज आपके सजेशन में भी ना आए कि आपका एक सेकंड भी देखने में जाए। देखना जिंदगी कैसे बदलेगी। क्या आप शुरुआत का ये यूट्यूब वाला काम करने के लिए रेडी हैं? सबसे पहला काम क्या करना है? यूट्यूब से सारे, क्योंकि यूट्यूब ही आपका आज के टाइम में सबसे, पता है, ये पुराना जमाना गया। हमारा सराउंड अब हमारे आसपास के लोग नहीं है, अब हमारा सराउंड है यूट्यूब, और सबसे पहले हमें यूट्यूब पे काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप अभी यूट्यूब से जो देख रहे हो, आप अभी यूट्यूब से जो सुन रहे हो, आप अभी यूट्यूब से जो सीख रहे हो, सबसे पहले उसे बनो। कोई भी फालतू की, कोई भी फुअड़पंती वाली चीज अगर आपको मिलती है, देखो अगर चल जाती है तो फिर दिमाग में आ ही जाता है, इसलिए पहले ही उसे दूर कर दो, ताकि हमेशा पॉजिटिव चीजें सुनने को और सीखने को मिलेंगी, तो बढ़िया चीजें होंगी। पहला काम करना।